भगवत गीता के उस महान संदेश के प्रति हम लोग एकाग्रचित्त होकर चिंतन कर रहे थे, जहां भगवान ने यह उपदेश दिया अर्जुन को कि किस तरह स्थिर मति होकर, स्थित प्रज्ञ होकर जीवन को जिया जाए, किस प्रकार से अपने जीवन में आनंद को हम उतारें। तो कल चर्चा थी कि जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को समेटकर अपने आप को सुरक्षित रखता है लेकिन अपना लक्ष्य नहीं भूलता, इसी प्रकार से प्रत्येक उस व्यक्ति को जो प्रभु की राह में चल रहा है, भटके हुए मन को लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हुए और विषयों के अंदर विचरण करते हुए इस चंचल मन को केंद्रित करने की लगातार चेष्टा करनी चाहिए। तो जब हम अपना फोकस ठीक जगह बना पाते हैं तो जीवन में सफलता आती है, और जब हमारी वृत्तियां बिखरी रहती हैं तो हम अपनी और सफलता को खींच नहीं पाते। और इस बात को जरूर ध्यान रखें कि सफलता जब भी जीवन में आती है तो सबसे पहले उसका काम होता है कि वो आपकी पहचान बनती है। अभी तक आपकी पहचान नहीं थी, सफल होते ही पहचान बननी शुरू होती है। और जैसे ही सफलता मिल जाती है और पहचान बनने लगती है तो फिर जिन्हें दुनिया पहचानती है वो सफल लोगों के साथ बैठने का मौका आपको मिलता है। और जैसे ही सफलता सफल लोगों के साथ बैठाती है, मान दिलाती है, उसी के साथ में आत्मविश्वास जगाती है कि मैं भी कुछ हूं। और जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ना शुरू होता है उसके बाद आप निरंतर प्रेरित होने लगते हैं कि अभी तो शिखर बहुत सारे हैं, बहुत सारी चोटियां हैं जहां तक मुझे पहुंचना है। और तब मजे की बात होती है ये कि सफलता दूर गए लोगों को, रिश्तों को नजदीक लाना शुरू करती है। वे लोग भी नजदीक आने लग जाते हैं जो ये कहते हैं हम तो आपके दूर के रिश्तेदार हैं, आपने हमें पहचाना नहीं, हम तो आपके ये लगते हैं। असफल हो जाओ तो आपके नजदीक वाले रिश्ते वाले भी ये कहा करते हैं हमारा तो उनसे बहुत दूर का रिश्ता है। तो सफलता दूरियां घटा देती है। सफलता आपकी पहचान कराती है, आत्मविश्वास को जगाती है, लेकिन सफलता को प्राप्त करने के लिए केंद्रित होना बहुत जरूरी है। और जब आप अपने मन की बिखरी हुई वृत्तियों को केंद्रित करना शुरू कर देते हैं तो आपको सीढ़ियां चढ़ने में, आगे बढ़ने में सुविधा होती है। तो कृष्ण भगवान ने यह समझाया कि हमारी जो इंद्रियां हैं उनका ध्यान विषयों की तरफ, मतलब बहिर्मुखी हमारी वृत्तियां होती हैं और अंतर्मुखी हम हो नहीं पाते, क्योंकि ज्यादातर हमारी चेष्टा, हम ज्यादातर एक्सट्रोवर्ट हैं, सभी लोग इंट्रोवर्ट नहीं हो पाते। जैसे जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े अंतर्मुखी होने लग जाते हैं, तो हम अपने आनंद से, अपनी शांति से जुड़ने लगते हैं। और किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में उन्नति करने के लिए एक तो एकाग्रता चाहिए, दूसरा उसका माइंड जो है बैलेंस में रहे, और तीसरी चीज है कि उसके अंदर शांति स्थापित हो। अशांत व्यक्ति दुनिया में विकास की तरफ नहीं जा पाता, क्योंकि अशांति विकास नहीं देती, विनाश देती है। चेहरे की मुस्कुराहट भी छीन लेगी अगर आपका मन अशांत है। नींद कम हो जाएगी,
अशांत मन बहुत अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता, इसलिए बुद्धि उसी मस्तिष्क में रहती है और निवास करती है जो मस्तिष्क शांत होता है। अशांत मस्तिष्क में अक्ल भी काम नहीं करती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम क्यों ना हो, अपने आप को संतुलित करना, गहन मौन में जाना और अपनी शांति को प्रशांति में बदलना। भगवान कृष्ण ने गीता में एक जगह प्रयोग किया है, शब्द प्रयोग किया है, शांत नहीं प्रशांत शब्द का प्रयोग किया है, कि साधारण ढंग से शांत होने की आवश्यकता नहीं है, प्रगाढ़ रूप से प्रकृष्ट रूप से शांत होने की मनुष्य को आवश्यकता है। और जितना जितना आप प्रशांत होते चले जाएंगे, आपका मस्तिष्क नए नए आइडियाज को जन्म देता है। इसलिए चार्ली चैपलिन भी अपने साथ में वॉइस रिकॉर्डर लेके सोया करता था। रात में सपने में ही कोई आइडिया आ गया, जाग करके रिकॉर्ड करता था उसने। उस व्यक्ति ने अपनी कला को इतना निखारा कि उस समय में आकाश का नक्षत्र बन करके, स्टार बन करके चमका। आइडियाज आते हैं लेकिन शांत मन में आते हैं। जिस भी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, आपको एक बात तो करनी पड़ेगी, अपने मस्तिष्क को जितना शांत कर सकते हो और अपने मूड में आ सकते हो और मन को केंद्रित कर सकते हो। इसलिए जरूरी है, अपने यहाँ ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान जरूर करना चाहिए, मेडिटेशन में जरूर जाना चाहिए। भगवान ये समझाना चाहते हैं कि विषयों से वे लोग निवृत्त होते दिखाई देते हैं जो कभी कभी भूखे रहकर तप करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि जैसे उनका मन काबू में आ गया, लेकिन जैसे जैसे भोजन करें, शरीर शक्ति वाला हो, मन में ऊर्जा जो है वो अपना जोर मारने लगे, तो उसके बाद फिर अंदर से विकार उठता है। और सबसे जरूरी बात यह कि व्यक्ति को वैसा वातावरण में रख दिया जाए जिसमें वो पहले हिला था, और वैसे विषय सामने रख दिए जाए तो कितना भी देखने में संयमी और साधक लग रहा हो तो मन हिल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को विषय विकारों के बीजों को जलाकर इतना संभाल ले कि फिसलने वाली कीचड़ सामने हो लेकिन फिसले नहीं, तब माना जाता है कि उसका संयम सद गया। मतलब अपने ब्रेक का वहां इस्तेमाल कर सके जहां गिरने की चोट खाने की संभावना है, अपना ब्रेक इस्तेमाल करना जिसको आ गया, समझ लेना साधना में सफल हो गया। और ये एक दिन से नहीं आती बात, धीरे धीरे आपका अभ्यास बनेगा। गुस्सा आए कंट्रोल करो, दूसरे बोल बोल कर भड़काएं, गुस्सा दिलाएं, दुखी करें, उद्विग्न कर दें। उद्विग्नता जब चल रही हो तो लंबे गहरे सांस लेते लेते अपने आप को संभालने की चेष्टा करें, ध्यान बदलें और अपने आप को पत्थर जैसा बनाएं कि जिस पर आग गिरे तो उसको ही बुझना होगा, आपको किसी के गुस्से का ईंधन नहीं बनना। बुद्ध भिक्षा मांगते हुए एक ऐसे द्वार पर पहुंचे जो एक राजमहल था, और वहां के जो राजकुमार थे उनके साथ उनका, जब बुद्ध खुद राजकुमार थे तो बहुत ज्यादा विवाद और दुश्मनी चलती थी। तो उसी दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए चले गए, भोजन की भिक्षा। और
और जैसे ही वहां गए तो उस राजकुमार को भी खुद पर कंट्रोल नहीं था, उसने गालियां देनी शुरू कर दी, बहुत अपशब्द कहे। अपशब्द कहने के बाद यहां तक बोल दिया कि अभी और बाकी है सुनना, जो खड़े हो यहां। तो बुद्ध जाने से पहले रुके और बोले, एक बात बताइए, आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसको भोजन दें और वो नहीं खाए, तब उस भोजन का आप क्या करते हैं? उस राजकुमार ने कहा, उस भोजन को हम फेंकते तो नहीं, खुद प्रयोग करते हैं। तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मैं आपके घर में महल में मेहमान की तरह, अतिथि की तरह आया, आपने गालियों का भोजन मुझे दिया, मैंने उसे ग्रहण नहीं किया तो छोड़ दिया, अब वो किसका हुआ? कौन प्रयोग करेगा उसको? अब वो भोजन तो आपका ही हुआ ना। और ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वो वापस चल पड़े। बहुत देर तक वो आदमी सोचता रहा, लेकिन उसके बाद उसको पश्चाताप हुआ कि जिस व्यक्ति के पीछे हजारों लाखों लोग चल रहे हैं और जो अपने अहम को गलाकर आज तुम्हें मान देने के लिए तुम्हारे महल तक आ गया, और इतने अपशब्द सुनकर उसने अपशब्द नहीं कहे, शांत होकर के गया है, जरूर उसमें कुछ बात है। और उसके बाद राजकुमार महल में नहीं रहा, बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ा और उसने बुद्ध से कहा कि तुम मुझे ताकत से नहीं बदल पाए, तलवार से नहीं बदल पाए, लेकिन अपने सम्मोहन प्रेम वाले शब्दों से तुमने मुझे बदल दिया। अब मैं नहीं रहा, मैं तुम्हारा हो गया हूं, तुम्हारे साथ चल रहा हूं। ताले को खोलने के लिए हथौड़ा कितना भी इस्तेमाल करिए, ताला टूट जाएगा, टूट के खुला तो क्या खुला, दिल में प्रवेश करके जो चाबी उसके हृदय को छूती है, ताला अपना द्वार खोल देता है। हृदय को छूना आ जाए, बस यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए जीवन को वहां तक लेकर जाइए कि हम दूसरों के हृदय तक पहुंच सकें। कृष्ण भगवान ये समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हर दिन उद्विग्न करने वाले लोग भी होंगे। वे लोग भी होंगे जो आपको किसी प्रकार के आकर्षण में बांधकर हिलाना चाहेंगे। यदि आप अपने आप को निरंतर संभाले रख सकते हैं, न मान में न अपमान में, न किसी प्रलोभन में और न किसी दबाव में और प्रभाव में, आप टूटते नहीं, तो कहते हैं तब ये माना जाएगा कि आपकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है। और स्थिर बुद्धि वाले लोग इतिहास रचा करते हैं। वही लोग हैं जो दुनिया में कुछ करके जाते हैं, कुछ देकर जाते हैं। तो प्रतिदिन आपको थोड़ा अभ्यास करना होगा। पहला अभ्यास जो हमारे यहाँ व्रतों में होता है, स्वाद जीतने का अभ्यास। दूसरा अभ्यास आपका होगा ज्यादा बोलने से बचना है। तीसरा अभ्यास ये भी करना है कि आपको ठीक से दूसरे को सुनना आना चाहिए। चौथा अभ्यास आपको इस बात पर भी करना है कि अंदर शांति बनाए रखें, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट भी निरंतर बनाए रखें। अपने चेहरे को प्रसन्नता से, मुस्कुराहट से भरपूर बनाए रखें।
भगवान श्री कृष्ण ने माथे पर मोर मुकुट सजाया था, वो उत्सव का प्रतीक है। हम लोग रेडियो बन जाते हैं, मन से गुनगुनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे। ऐसे लोग बिना थके काम करते रहते हैं और उनके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती है। कुछ भी हो, प्रसन्नता बनाए रखो। आजकल ऐसी गाड़ियां बनाई गई हैं जो कम पेट्रोल में ज्यादा दूर तक चलती हैं। तो उसमें यह नियम माना जाता है कि कम एनर्जी खर्च हो और काम ज्यादा हो। बस इसी सिद्धांत को खुद के साथ जोड़ लीजिए कि हमारी एनर्जी कम खर्च हो, ऊर्जा कम खर्च हो, काम ज्यादा हो, उसके बाद भी एनर्जी बची रहे। मतलब बिना थके काम करते हुए जब आप अपने घर में लौटें तो ऊर्जा फिर भी बाकी रहे, थके हुए घर में नहीं जाएं, ताजे घर में प्रवेश करें तो आपको जीना आ गया। और ये याद रख लीजिए कि आपको काम नहीं थकाता, कार्य नहीं थकाता, कार्य का बोझ भी नहीं थकाता, आपको तनाव थकाता, आपको गुस्सा थकाता, आपको डर थकाता, आपका जो मन परेशान हो जाता, उद्विग्न हो जाता है, उससे आप थकते हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया में स्ट्रेस को इसी के ऊपर काम ज्यादा हो रहा है कि तनाव मुक्ति कैसे हो। बहुत तरह के प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन फिर आपसे ये कहना चाहूँगा, जो लोग खुश रहेंगे, पानी भी ज़्यादा पिएं, प्रकृति के नज़दीक रहें, संगीत से जुड़ें, छोटे बच्चों के साथ भी थोड़ी देर हंसे बोलें और विवाद से बचने की चेष्टा करें। और सबसे बड़ी बात जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कही थी, जब राज्यारोहण का कार्य था, राज तिलक के समय में एक उद्बोधन दिया उन्होंने, जिसमें एक शब्द यह कहा था कि चंद्रगुप्त, ये मुकुट तुम्हारे सिर पर टिका है, लेकिन इसका भार तुम्हारी जीभ पर भी है। जीभ को ऐसे मत हिलाना कभी भी कि मुकुट हिल जाए। राजनेताओं के बयान उनकी कुर्सी तक हिला जाते हैं। इसलिए नीतिकारों ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा कि अगर चाहते हो अपने वाणी के द्वारा पूरी दुनिया को वश में कर सके, तो एक चीज पर जरूर ध्यान देना कि तुम्हारी जीभ रूपी गऊ दूसरों के मान की खेती को चरने के लिए, हरी भरी खेती को चरने के लिए हर समय व्याकुल रहती है। इसे खूंटे से बांध के रखना। समझ में आ रही ना बात? दूसरों के मान की हरी भरी खेती को चरने के लिए जीभ हर समय लालायित रहती है। इसे खूंटे से बांध के रखना, और अगर तुम इसे खूंटे से बांध के रखने में सफल हो गए तो याद रखिए आप दिलों पर राज करते रहेंगे। बस यही एक महत्वपूर्ण बिंदु है। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि दांत और जीभ के संबंध में व्यास ऋषि ने एक प्रसंग लिखा। दांत में एक में दर्द था, वो हिल रहा था, तो जीभ जाती थी, बार बार उसे हिला के आती थी। दांत बार बार बोलता था कि बहन इधर आने की जरूरत नहीं, बोली मैं तो हालचाल पूछने आई हूं। उसने कहा हमारा हाल हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपनी जगह रहिए। जीभ थोड़ी देर तो चुप रही, उसके बाद फिर गई, हिला कर आ गई। आप तो रोज ही देखते हैं कि जहां कहीं दांत में दिक्कत होती है, जीभ वहां बार बार जरूर आती है, और अगर दर्द कर रहा हो दांत तब तो जरूर आती है। तो जीभ बार बार जाती थी और दांत को हिलाकर आती थी। तो जीभ की इस कार्रवाई से दांत परेशान हो गया। उसने अपने सारे सगे संबंधियों से शिकायत की, मतलब सब दांतों से, और कहा कि ये हमको सता रही है। तो दांत इकट्ठे हुए और उन्होंने मिलकर के कहा, व्यास ऋषि के शब्द देखिए, दंता वदंति जिह्वे, दंता वदंति जिह्वे तुम दशा में किम करिष्यसि। दांत जीभ से बोले, हम सब मिलकर तुम्हें काटें तो तुम क्या करोगे, क्योंकि हम सभी यही काम करते हैं।
कुछ काटने वाले हैं, कुछ कुचलने वाले हैं, कुछ कुतरने वाले हैं, कुछ चुभने वाले हैं, सभी हथियारबंद हैं। और 32 के घेरे में तुम हो, तो सब मिलकर तुम्हें काटे तब तुम क्या करोगी, तुम जो बार बार छेड़ रही हो। तो जीभ कहती है एकम में वचो वचमी यूयम प्रतिशत, बस कोई एक कड़वा वाक्य बोल दूंगी और 32 के 32 बाहर हो जाएंगे। इसलिए मेरे साथ लड़ाई मत मोल लेना, क्योंकि जितनी भी दुनिया में लड़ाइयाँ हुई हैं वो हथियारों से बाद में हुई है, पहले जीभ से ही लड़ी गई। रहीम ने लिखा ना, रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सर्ग पाताल, जीभ पागल हो गई, ऊंचा नीचा बोल गई। रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सर्ग पाताल, आप तो कहे भीतर भई और जूती खात कपाल। तो आप ध्यान रखिए कि अपने नियंत्रण में जब जिह्वा को लाते हैं, स्वाद को लाते हैं और अपनी अशांति और तनाव से बचते हैं, संवाद को महत्व देते हैं, विवाद को नहीं, धीरे धीरे आप अपनी तपस्या में सफल होने लगते हैं। यहां से आपके जीवन में आनंद और शांति का वास होता है। बड़ी बात यह होती है कि किसी की अच्छी बात को सराहने में कभी पीछे मत हटना। और कभी कभी वो भी करना होता है जो विभीषण ने किया था। जब दरबार में कोई नहीं बोल पा रहा था, सभी राग दरबारी गा रहे थे, तब विभीषण ही था। भक्त होने के बाद भी उसकी रीढ़ मजबूत थी। उसने रावण से कहा था, भाई आपने जो किया गलत किया और मुझे विनाश दिखाई देता है लंका का। अगर सीता जी को वापस नहीं करोगे आदर मान के साथ, तो विनाश के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं मुझे। और गुस्से में आकर के रावण ने लात मारी थी, लात खाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सही वक्त पर सही बात कहने में कमी नहीं छोड़ी। और आखिर में मंदोदरी ने उस समय बोला था, जब रावण चोट खाकर आया था, कि विभीषण ने जो बोला था वो सही कहा था, अभी भी वक्त है, संभला जाए। बस यही कहना चाहता हूं, सही समय पर आदमी कुछ बोल सके, वो भी एक बड़ी बात होती है। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदंति सत्यम। वो सभा नहीं है जहां समझदार लोग ना हो, और वो समझदार नहीं है जो मौके पर सच कहने के लिए अपनी वाणी ना खोलते हो। ऐसा नीतिकारों ने कहा। तो सही बोलना भी आना चाहिए, लेकिन साथ में ये ध्यान जरूर रखें, कभी झुकना, कभी झुकाना, कभी मानना, कभी मनवा लेना। जीवन में ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। इन सब चीजों से हम अपने जीवन को उपकृत करते हैं। अड़ियल रवैया अपनाने से किसी आदमी का कभी भला नहीं हुआ, और सही समय पर जिद जिसने नहीं की उसका भी भला नहीं हुआ। ये ध्यान रख लीजिए। सही जगह पर जिद करना सीख जाइए, और जहां झुकना है वहां झुकना सीख जाइए। इसी को समझदारी कहा जाता है। ये समझ जैसे जैसे विकसित होती है, व्यक्ति के जीवन में विकास होता जाता है, और यही समझदारी है। समझदार लोग वे होते हैं जो विवादों को सुलझाते हैं। ना समझ वो होते हैं जो रोज नए विवाद खड़े करते हैं। तो मेरा निवेदन यह है आप सभी से कि कृष्ण भगवान ये समझा रहे हैं हम सबको कि मन जितना हो सके नियंत्रित करें। आगे फिर उन्होंने कहा है, यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मन। इंद्रियां मनुष्य की बिगड़ैल घोड़ों की तरह हैं, इतनी शक्तिशाली हैं कि व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता, तूफान जैसे उड़ाकर रख देता। ऐसे व्यक्ति के अंदर विकारों के तूफान आते हैं। जिस आदमी को निरंतर अभ्यास के द्वारा खुद को संभालना आ गया,
उसको किसी भी प्रकार का तूफान तोड़ नहीं पाता। फ्रांस के इतिहास में एक वर्णन आता है जिसमें यह कहा जाता है कि उनको अंग्रेज लोग आजादी देने ही वाले थे, लेकिन वहां के राजनेता के ऊपर एक आरोप लग गया उसके किसी त्रुटि के कारण। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों की चाल थी, उसके कारण 1.5 साल और ज्यादा गुलाम रहना पड़ा फ्रांस को। कभी कभी लम्हों में खता होती है और सदियों तक व्यक्ति सजा भोगता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने मन की लगाम कस के रखनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस से होगा। अभ्यास करते रहना चाहिए। साधना में नियम सिखाए जाते हैं, और आपके यहाँ जो जितने भी व्रत हैं उन सब व्रतों में यही तो किया जाता है। आप अपने स्वाद को जीतते हैं। नवरात्रे अभी बीते हैं, तो उस समय हम बाहर के श्रृंगार से ज्यादा आंतरिक श्रृंगार पर महत्व दिया जाता है कि बाहर आप श्रृंगार को महत्व नहीं दें, अपने अंदर को सजाओ। अंदर सजाना है शांति से, संयम से, तपश्चर्या से, मितभाषी बनकर। अनेक अनेक 16 गुण माने गए हैं, जिनको 16 जीवन की कला माना गया है, उनको धीरे धीरे व्यक्ति अभ्यास के द्वारा जागृत करता है। और यही हमारे देश में ऋषि मुनि लोग करते थे, जिसका ये प्रभाव होता था कि हमारे देश में समय समय पर जब विदेशी यात्री आते थे, उन लोगों ने हमारे देश के बारे में बहुत सारे वर्णन किए, जिसमें हम लोग जो मेगास्थनीज के बारे में पढ़ते हैं, फाइयान के बारे में पढ़ते हैं, वेनसांग के बारे में पढ़ते हैं। तो मुझे मेगास्थनीज के कुछ वाक्य याद आते हैं। लगभग 6वीं शताब्दी में वो व्यक्ति भारत में आया था, और उस समय हिंदुस्तान क्या था, कैसा था, उसका वर्णन किया उसने लिखा कि मैंने भारत में कहीं लोगों के घरों में ताले लगे हुए नहीं देखे। किसी घर में जाकर के अगर हमने पानी मांगा तो उन लोगों ने पानी देने से मना किया, और ये कहा कि पहले कुछ मुंह मीठा करो, फिर पानी पियो या दूध छाछ लो। चांदी सोने के बर्तन उनके घरों में है, और ईमानदारी बहुत है। सार में उसने एक बात समझाई कि ये ईमानदारी क्यों है। उसका वर्णन करते उसने कहा, क्योंकि यहाँ की शिक्षा गुरुओं के, ऋषियों के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं। और गुरु जो शिक्षा देते हैं उनके गुरुकुल वनों में है, और वहां पर अगर राजा भी अपने बेटे को भेजेगा तो उसी तरह के वस्त्र पहनने पड़ेंगे जिस तरह से गरीब का बच्चा पहनता है, और वैसा ही खाना खाना पड़ेगा, वैसे ही जमीन पर सोना पड़ेगा। और अगर राजा भी गुरुकुल में प्रवेश करेगा तो अपने सैनिक बाहर छोड़ेगा और अपने हथियार भी बाहर रख देगा, और अपना मुकुट भी उतारकर सिर झुकाकर सामान्य आदमी की तरह अंदर आता है। इस कारण वहां पर हिंदुस्तान के अंदर गुरुओं के कारण ईमानदारी फैली हुई है, वहां के लोग इतने सात्विक हैं। ये मेगास्थनीज ने वर्णन किया। जैसी शिक्षा बिकाऊ हुई और घर में ट्यूटर आने शुरू हुए, बस ये व्यावसायिक रूप, ठीक है, विद्यालय होने चाहिए और विद्यालयों में शिक्षा चलनी चाहिए, पाठ्यक्रम कोर्स पूरा पढ़ाया जाए, लेकिन साथ में मॉरल एजुकेशन भी होनी चाहिए। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि गुरु का प्रभाव जब घर में, जीवन में, सब जगह होता है, तो उसके कारण हमारे यहाँ संस्कार आते हैं, और कोई ना कोई प्रेरक तत्व आपके जीवन में होना जरूर चाहिए। जब प्रेरक तत्व आपके जीवन में होता है तो फिर आप उस वाणी के द्वारा नियंत्रित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं। और जब आप नया नया रोज कुछ सीखते हैं, नया कुछ जानते हैं और अपने आप को साधते हैं, तो आप भले ही घर गृहस्थी में अपने घर में रहें, लेकिन आपका हिमालय और आपका साधना वाला स्थान आपका घर ही बन जाया करता है। इसलिए जो अपने घर को साधना स्थल बनाना चाहते हैं, उसे अपने घर में अपने गुरु की वाणी लानी चाहिए और अपने हृदय में अपने गुरु का भाव बैठाना चाहिए। इसलिए अनुसूया जैसी महिला, गार्गी, मैत्री, कात्यायनी, लोपामुद्रा,
बहुत सारे ऋषिकाएं हुए हमारे देश में। सती सुमना अपने घर परिवार में रहते रहते अपनी साधना करते करते इस ऊंचाई को पहुंच गई। उर्मिला का उदाहरण ले लीजिए। उर्मिला ने महलों में रह करके ही तपस्या की, महान सती थी वो। तो अपने घर को भी साधना स्थल बनाया जा सकता है। आपका जो मंदिर है, आपका मंदिर साधारण नहीं है, वो जीवन की प्रयोगशाला है, जहां आप अपने जीवन पर प्रयोग करते हैं। मंदिर बनाओ घर के अंदर ऐसा कि जिसमें आप शांति से थोड़ी देर बैठ सकें, आत्म संवाद भी कर सकें, क्योंकि वहां से आत्म निर्माण होता है, आत्म विकास होता है। थोड़ी देर अकेले बैठो, जरूर खुद से बातचीत करो। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति आत्म संवाद हर पल करता है। आप अगर मुझे भी सुन रहे हैं तो सिर्फ मुझे सुन रहे हैं ऐसा नहीं है, आप अंदर अंदर खुद से भी बात कर रहे हैं। हर आदमी हर जगह अगर किसी से आप बात भी करोगे तो एक बात बाहर चल रही होती है और एक बात आपके अंदर चल रही होती है। लेकिन जब आपका आत्म संवाद गुरु का संवाद बन जाता है, तब आपकी जिंदगी धन्य होनी शुरू होती है।